बतूल के बड़ी बहन होने के नाते हादिया के सारा कुछ किए की सजा अब बतूल को भुगतनी पड़ेगी और उसे कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जैसे ही आशिर को मालूम होता है कि हादिया अभी इस घर में मौजूद नहीं रही और कशान की मोहब्बत में फरार हो चुकी है, यानी अब वो मेरी बीवी बनने से रह चुकी है, तो आशिर आते ही फौरन से कमरे में सराज साहब से गुस्सा होने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि आपको अपनी बेटी की सारी हकीकत मालूम थी तो आपने फिर ऐसा कदम उठाया ही क्यों? क्यों हमारा तमाशा बनाया? क्यों ये खेल का रिश्ता समझकर आपने इस हद तक अंजाम को पहुंचाया? जबकि सराज साहब आशिर की ये सारी बात खामोशी से अपनी बेटी की वजह से सर झुकाए सुनते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी की वजह से शर्मिंदा हो चुके होते हैं और उनके पास अब देने को कोई जवाब मौजूद नहीं होता। फिर सरवत बेगम सराज साहब के चेहरे पर ये मायूसी देखते हुए आशिर को समझाने लगती है और कहने लगती है कि आशिर ना खुद तमाशा बनाओ और ना इनका तमाशा बनाओ, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तो आशिर चीखते हुए कहने लगता है कि अम्मी, इन्होंने अपना तमाशा खुद बनाया, मैं इनका तमाशा नहीं बना रहा। मुझे यकीन है कि ये सारी हकीकत से वाकिफ थे, फिर भी इन्होंने इस अंजाम तक इस रिश्ते को पहुंचाया और आखिर ये नौबत उठानी पड़ी इन्हें भी और हमें भी। इसमें भला किसका कसूर हुआ अगर इनका कसूर नहीं है तो? जबकि दूसरी तरफ हादिया अपने किए पर अब बहुत शर्मिंदा हो चुकी है और उसे अपने वालिदैन की, अपनी बहन बतूल की बहुत सी बातें अब याद आ रही हैं कि वाकई वो ठीक मुझे समझा रहे थे, काश मैं उनकी बात मान लेती और मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। वहाँ पर अकेली बैठे रोने लगती है, यहाँ तक कि हलकान हो जाती है रो रो कर। कशान का तो सिर्फ एक ही मिशन था, सराज साहब का और बतूल का बदला लेना हादिया से, और वो कशान का मिशन अब कामयाब हो चुका है। कशान इस मिशन में कामयाबी हासिल करके बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि कशान का शुमार एक भत्ताखोर गुंडों में से है और वो अपना भत्ता किसी सूरत भी किसी को माफ नहीं कर सकता। और सराज साहब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, यहाँ तक के रोने लगते हैं कि इनकी इज्जत का सवाल है, मैं इन्हें क्या जवाब दूंगा। फिर बतूल के आगे हाथ जोड़कर बतूल को राजी करने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम मेरी इज्जत का ख्याल रखो तो मुझे शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। बतूल अपने वालिद की ये बात सुनकर हैरान और परेशान होकर अपने वालिद की तरफ देखने लगती है और यहाँ तक कि रोने लग जाती है, क्योंकि वो साहिल को किसी सूरत भी नहीं खोना चाहती।